बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 5.6 एंड 5.7 को सॉल्व करेंगे। तो 5.6 की स्टेटमेंट पर चलते हैं। स्टेटमेंट है अ बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.8 kg मीटर स्क्वायर अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 100 रेड पर सेकेंड। कैलकुलेट इट्स एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क टू सस्टेन दिस पोजीशन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.8 kg मीटर स्क्वायर है, फिक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है उस पर क्या है 100 रेड पर सेकंड की। और आपने क्या करना है, इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है और टॉर्क टू सस्टेन दिस पोजीशन, इस पोजीशन को बरकरार रखने के लिए इसको कितना टॉर्क रिक्वायर्ड है ये आपने कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लोग जो है वो डेटा ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए डेटा से हमारे पास कुछ पोजीशन सामने आ जाएगी कि हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन किया गया है 0.8 kg मीटर स्क्वायर का, एंगुलर वेलोसिटी में गिवन की गई है कांस्टेंट दैट इज 100 रेड पर सेकंड। मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपने कैलकुलेट करना है और टॉर्क आपने कैलकुलेट करना है। देखिए इस डेटा से मुझे ये पता चल रहा है कि मुझे एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, बिकॉज मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी गिवन किया गया है और एंगुलर वेलोसिटी भी गिवन की गई है। तो एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई ओमेगा का प्रोडक्ट, राइट। तो इसको हम लोग जब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं दैट इज एल इक्वल्स टू आई ओमेगा, where I is moment of inertia and omega is the angular velocity। moment of inertia 0.8 है, angular velocity आपके पास 100, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 80 जूल इंटू सेकंड का आपके पास जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से अगर हम टॉर्क की बात करें तो देखिए बेटा टॉर्क हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन T इक्वल्स टू आई ओमेगा, सॉरी आई अल्फा, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आपकी बॉडी जो है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है। आपकी बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो यहां हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, सो इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन 0। वी नो दैट टॉर्क इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज गिवन एज T इक्वल्स टू आई अल्फा, वेयर अल्फा इज रिप्रेजेंटिंग द एंगुलर एक्सेलरेशन व्हिच इज 0, सो टॉर्क ऑन द बॉडी विल बी इक्वल्स टू 0, राइट। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 5.6। इसके बाद हम लोग चलेंगे एग्जांपल नंबर 5.7 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 5.7 की स्टेटमेंट को देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि चाइल्ड ऑफ मास 25 kg स्टैंड एट द एज ऑफ अ रोटेटिंग प्लेटफॉर्म ऑफ मास 150 kg एंड रेडियस 4 मीटर। अब इसमें कह रहा है कि बच्चा है जिसका मास जो 25 kg का है और वो बिल्कुल रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, ये जो आपके पास जो है वो एक जैसे मैरी गो राउंड होता है या कोई भी झूला है जिसके जो है वो रोटेट कर रहा है, उसके बिल्कुल एज के ऊपर खड़ा हुआ है। और ये जो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर वो खड़ा हुआ है उसका मास कितना है 150 kg का और उसका प्लेटफॉर्म का रेडियस कितना है 4 मीटर का। तो देखें बेटा अगर मैं बात करूं प्लेटफॉर्म के रेडियस की और बॉय जो जहां पर जिस पोजीशन के ऊपर खड़ा हुआ है तो दोनों का ही रेडियस सेम होगा, दैट इज 4 मीटर, क्योंकि बॉय आपका बिल्कुल एज के ऊपर खड़ा हुआ है। तो अगर आप उसका डिस्टेंस सेंटर से निकालेंगे तो वो हमारे पास रेडियस के इक्वल ही हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। सो बॉय का जो रेडियस है, जो रेडियल डिस्टेंस होगा और जो आपके पास प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस होगा वो सेम ही है, दैट इज 4 मीटर, क्योंकि बॉय जो है वो एज के ऊपर खड़ा। यहां पर एज का मतलब आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपका जो है वो रेडियस जो है, जो बॉय का रेडियस होगा और आपके जो प्लेटफॉर्म का रेडियस होगा वो दोनों सेम होंगे। फिर कह रहा है द प्लेटफॉर्म विद अ चाइल्ड ऑन इट रोटेट्स विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 6.2 रेड पर सेकेंड। जब बच्चा जो है वो उसके ऊपर खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म के ऊपर तो उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो है 6.2 रेड पर सेकेंड। द चाइल्ड जंप्स ऑफ इन रेडियल डायरेक्शन, जब जो चाइल्ड जो रेडियल डायरेक्शन यानी कि बाहर की तरफ जंप करेगा, व्हाट हैपेंस टू द एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म, एंगुलर स्पीड के ऊपर क्या डिफरेंट आएगा। ट्रीट द प्लेटफॉर्म एज यूनिफॉर्म डिस्क, आपने प्लेटफॉर्म को एज अ यूनिफॉर्म डिस्क जो है वो कंसीडर करना है, सही। तो इसका हम लोग जो डेटा ड्रॉ करते हैं, देखिए मास ऑफ चाइल्ड को मैं m1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं दैट इज 25 kg और रेडियस जो है इसका कितना है 4 मीटर, तो यानी कि प्लेटफॉर्म और बॉय दोनों का रेडियस हमारे पास सेम होगा क्योंकि बॉय जो है एज के ऊपर खड़ा हुआ है, दैट इज 4 मीटर। मास ऑफ प्लेटफॉर्म को गिवन किया गया 150 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी बिफोर जंपिंग, यानी कि जो बच्चा जो है जंप करने से पहले उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज 6.2 रेड पर सेकेंड। आपने ये कैलकुलेट करना है कि बच्चा जब जंप कर जाएगा रेडियल डायरेक्शन में यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में तो आपकी एंगुलर स्पीड के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो हमें देखिए यहां से क्लियरली नजर आ रहा है कि हमारे पास यहां पर दोबारा से रिलेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान। तो यहां हमारे पास जो है वो एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हम यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे आगे जाकर डिस्कस करते हैं। देखिए पहले तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉय एंड प्लेटफॉर्म कैलकुलेट कर लूंगा, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉय दैट इज m1 r स्क्वायर
तो ये कितना हो जाएगा 400 kg इंटू मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेटफॉर्म दैट इज, देखें अब यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा हो जाएगा चेंज। यहां हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज इस वजह से होगा क्योंकि हमने उसने कहा है कि प्लेटफॉर्म को आपने एज यूनिफॉर्म डिस्क जो है वो सपोज करना है। दैट्स वाई डिस्क का हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 1/2 mr²। यहां पर 1/2 होगा, सही है, मिसिंग है 1/2, यहां पर आप जो है रिप्रेजेंट कर लीजिएगा 1/2 mr², राइट। तो 1/2 इंटू m2 हमारे पास कितना है 150 इंटू r हमारे पास कितना है 4 का स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200 kg इंटू मीटर स्क्वायर। देखिए यहां हमारे पास जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो है वो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। क्यों इस्तेमाल होगा, इसकी वजह ये देखें कि हमारे पास देखें पहले बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, यानी कि मास ज्यादा है, तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी कम है, सही। देखें जब आपका जो चाइल्ड जब वो एंगुलर रोटेटिंग जो है मैरी ग्राउंड या कोई किसी भी चीज के ऊपर जो रोटेट करे उसके ऊपर खड़ा हुआ है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास ज्यादा है और एंगुलर स्पीड हमारे पास जो रोटेशन है वो क्या है, कम है। जब आपका बॉय आउटवर्ड जंप कर जाएगा तो देखें मास कम हो जाएगा। मास कम होने का मतलब ये कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम है सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम हो जाएगा और एंगुलर स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो दैट्स वाई हम यहां पर क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए जंप करने से पहले हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों मासेस मौजूद है, दैट्स वाई दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं यहां पर इंक्लूड करवा रहा हूं, दैट इज I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा। जंप करने से पहले जो इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन की गई दैट इज 6.2 रेड पर सेकंड, राइट, इक्वल्स टू जंप कर देने के बाद आपके पास सिर्फ जो है वो ऑब्जेक्ट का जो है वो मास रह जाएगा, दैट इज 1200 इंटू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, राइट। तो 400 को आप 1200 की ऐड करेंगे, 1600 को 6.2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 9920। इसको डिवाइड देखें यहाँ पर 1200 मल्टीप्लीकेशन में है, इसको वहां शिफ्ट करेंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा एफ। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी देखें हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज 8.27 रेड पर सेकंड। इंक्रीज इस वजह से हुई है ये देखें पहले आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, राइट। देखें यहां पर आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, एंगुलर स्पीड कम है, राइट। और जब वो बच्चा जंप कर जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा और एंगुलर स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट। कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो एंगुलर स्पीड कम होगी, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा तो एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी। सो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5.6 एंड 5.7। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है हम न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे, सही। सो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।